प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पर चरणदास अलख जगाते रहे। कहते हैं चरणदास, जो नर हरिधन सु चित लावै, और जैसे तैसे टोटा नाही लाभ सवाया पावै। सीधे ओंकार से बात अपनी शुरू करते हैं। हरिधन क्या है? ओंकार का धन है, राम धन है, परम धन है, राम रतन धन है। जो नर हरिधन सूचित लावे, जो ओंकार से जिसकी प्रीति हो गई, ओंकार के धन से, राम रतन धन से जिसकी प्रीति हो गई, जिसके लिए मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पायो। और सभी संतों ने ओंकार के धन की बात कही है। कहती है मीरा को जब ओंकार का ज्ञान हुआ, जब संत रविदास ने उसे नाद की दीक्षा दी, ओंकार की दीक्षा दी, तो मीरा नाच उठी और नाच कर क्या गाया उसने? मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु संत रविदास ने एक अमूल्य वस्तु मुझे दे दी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जब सतगुरु अपना बना लेता है किसी को, तभी वो ओंकार का भेद, ओंकार का रहस्य देता है। तो बड़ी कृपा की मेरे गुरु ने कि मुझे अपना बना लिया, और जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में समय गंवायो। कहती है मीरा कि मैंने जन्मों जन्मों की अपनी पूंजी पा ली। ये तो जगत में नहीं तो ऐसे ही जीवन नष्ट हो रहा था, समय नष्ट हो रहा था। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ऐसा धन मेरे गुरु ने दिया है कि न तो खर्च होता है, न कोई चोर ले जा सकता है, न कोई छीन सकता है इसको, और दिन दिन बढ़त सवायो। और हर रोज़ इसकी पूंजी में वृद्धि हो रही है। जितना हम सुमिरन करते जाते हैं, जितना ओंकार के स्मरण में जीते जाते हैं, उतना ही इस धन में वृद्धि होती चली जाती है, उतना ही नाम की पूंजी में वृद्धि होती चली जाती है। कहते हैं चरणदास, जो नर हरिधन सूचित लावे, और जैसे तैसे टोटा नहीं। यह कोई मामूली वाणिज्य नहीं है, ये कोई मामूली व्यापार नहीं है, ये तो महाव्यापार है। जैसे तैसे टोटा नहीं लाभ सवाया पायो। ये लाभ उसमें इंश्योर्ड है, कभी हानि होने की कोई संभावना नहीं है। जितना तुम नाम का सुमिरन करते जाते हो, उतना ही आनंद बढ़ता जाता है, उतना ही आनंद बढ़ता चला जाता है, उतना ही तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ता चला जाता है, उतना ही तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ती चली जाती है, उतने ही तुम्हारे भीतर एक परोपकार का भाव बढ़ता चला जाता है, अहो भाव बढ़ता चला जाता है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, हम सतनाम के व्यापारी। धर्मदास पहले भी व्यापारी थे, लेकिन कबीर साहब से जुड़ने के बाद उन्होंने अपना सारा व्यापार छोड़ दिया और नाम के सुमिरन में ज़िंदगी को लगा दिया। और उसी को कहते हैं कि हम तो सतनाम का व्यापार करते हैं, ओंकार का व्यापार करते हैं। हम सतनाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल। कोई कांसे का व्यापार करता है, कोई पीतल का व्यापार करता है, और कोई कोई लौंग सुपारी, कोई लौंग लादता है, कोई सुपारी का व्यापार करता है। और हम तो लादो नाम धनी का, हम तो गोविंद का ही व्यापार करते हैं। गोविंद को ही हमने लाद लिया है अपने घोड़ों पर, अपनी बैलगाड़ियों पर। हम तो लादो नाम धनी को, और पूरन खेप हमारी। माल की कोई कमी नहीं है, खेप पूरा है, खजाना पूरा है, माल पूरा है। और पूंजी न टूटे नफ़ा चौगुना। ये व्यापार ऐसा है राम नाम का, इसमें कभी भी तुम्हारी पूंजी के डूबने की कोई आशंका नहीं है, और लाभ है, चौगुना है। मीरा तो कहती थी कि सवायो, ये तो कह रहे हैं धर्मदास की नहीं, सवायों का सवाल नहीं, ये चौगुना है। पूंजी न टूटे नफ़ा चौगुना, और बनिज किया हम भारी। बड़ा भारी, बड़ा लाभ का व्यापार हमने किया हुआ है। और नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। और धर्मदास व्यापारी ने क्या माल लादा है? नाम का, ओंकार का माल ही लादा हुआ है, अपने घोड़ों पर, अपनी बैलगाड़ियों पर, अपने ऊँटों पर। कहते हैं चरणदास, मन कर कोठी आ नाव खजानो। ये नाम का खजाना कहाँ है? ये तुम्हारे अंतर में ही है। जैसे कोठी में पुराने ज़माने में तो बैंक होते थे नहीं, तो कोठी में लोग धन रखते थे, खजाना रखते थे। तो ऐसे ही अपने मन को कोठरी बना लेना है, और मन की कोठी में ही नाम का खजाना रखना है। और भक्ति दुकान लगावे,
और दुकान क्या चीज़ की लगनी है? भक्ति की दुकान, जहाँ भक्त आते हैं और भक्ति का माल क्या है? ओंकार है, वो खरीद करके ले जाते हैं और पैसा नहीं देते, उसके बदले क्या देते हैं? अपना सिर देते हैं, अपना अहंकार देते हैं। बड़ा प्यारा सौदा है। लोग अहंकार देते हैं और बदले में संत उनको ओंकार देता है। जिसके लिए गुजरात के संत हुए कहल सिंह, कहते हैं राम नाम की दुकान मांडी, मैंने राम नाम की दुकान शुरू कर दी है, और गुरु तखत बिराजे, और अपने गुरु को ही वहाँ तख्त पर बिठा करके रखा है, गद्दी पर गुरु को बिठाया है। और गुरु प्रतापे बोलिया कहल संग, अपने गुरु की कृपा से, गुरु के प्रताप से कहल संग कह रहा है, क्या कह रहा है? गुरु मन ने पार उतारे, गुरु ने मुझे पार उतार दिया। बहुत ही सुंदर उपमा दे रहे हैं। दूसरा दुकान करोगे तो कर्म बंध में फंसोगे, लेकिन अगर राम नाम का व्यापार करो तो भवसागर के पार चले जाते हो। कहते हैं चरणदास, पूरा सतगुरु साझी करके और संगत बनी जे चलावे। बड़े रहस्य की बात कर रहे हैं। कहते हैं इस व्यापार में पार्टनर किसको बनाओगे, हिस्सेदार किसको बनाओगे? अपने गुरु को बना लो। सच कहो तो सफलता का यही राज है कि सफल व्यक्ति से जुड़ जाओ। अगर तुम सफल वकील होना चाहते हो तो किसी सफल सीनियर वकील से जुड़ जाओ। अगर तुम सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहते हो तो क्या करना है? कोई सफल सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ जाओ। ऐसे ही अगर अध्यात्म में सफल होना चाहते हो तो जो अध्यात्म में सफल है, कौन है अध्यात्म में सफल? जो संत है, उस संत से जुड़ जाओ, उसको अपना पार्टनर बना लो और तुम सफल हो जाते हो। पूरा सतगुरु साझी करके और संगति बनी ज चलावे। और जो गुरु का संग है, गुरु की जो संगति है, उससे मिलजुल करके अपना व्यापार चलाओ, नाम का व्यापार चलाओ। और नाम का व्यापार क्या है? बस नाम के सुमिरन में खुद जियो और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करो नाम के सुमिरन में जीने के लिए। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, कर प्रतीति नाम दुई अक्षर। ये जो राम का नाम है, बस इसकी प्रतीत करो, इसका अनुभव करो। इसके बारे में जानकारी करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसका अनुभव करना होता है। और तेही के भरोसवा तीरथ नाही कैली। कहते हैं बस ओंकार के भरोसे, राम नाम के भरोसे मैंने कोई तीर्थ नहीं किया। और राम किना बौराह राम के, राम किना तो राम के पीछे, राम नाम के पीछे पागल हो गया। और पावल राम नाम धन थैली, और मैंने राम नाम का धन पा लिया, राम नाम का खजाना पा लिया। कहते हैं चरणदास, हंडी ध्यान सुरति ले पहुँचे। ये ध्यान का, सुरति का, सुरति कहते हैं ओंकार का जो श्रवण करते हो उसको कहते हैं ध्यान। कहाँ ले जाना है? ये जो राम नाम, ये अनाहत ध्यान करना है, अनाहत नाद का ध्यान करना है। और ये तुम्हारी हुंडी हो जाती है। पुराने ज़माने की बात है, बैंक तो होते नहीं थे, तो कहीं सेठ के पास पैसा जमा करके लोग हुंडी लिखा लेते थे। अब उस सेठ का कारोबार जिस जिस शहर में होता था, वहाँ जाकर के वो हुंडी दिखा लेते थे, वहाँ से पैसा ले लेते थे। ऐसे ही ये जो जितना ध्यान करते हो, जितनी सुरति लगाते हो, जितना सुमिरन करते हो, ये परमात्मा की हुंडी तुम्हारे पास आ जाती है। और फिर जहाँ भी जाओ वहाँ ही आनंद तुम्हें मिल जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी और भली बनी आई सबूरी में। मैं तो राम के नगर में, मैं तो प्रेम के नगर में, मैं तो आनंद के नगर में, मैं तो भीतर के उस अंतर आकाश में रहता हूँ और भली बनी आई सबूरी में बड़े संतोष का जीवन जीता हूँ। हाथ में कूड़ी, बगल में सोंटा, चारों दिशा जगीरी में। जैसे कोई सम्राट है, अपना डंडा लिए हुए है, राजदंड लिए हुए है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं कि मैं भी महसूस करता हूँ कि मैं सम्राटों का सम्राट हूँ और सब चारों दिशाओं में मेरी जागीर फैली हुई है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। और ऐसे ही धैर्य में, संतोष में वह परमानंद सच्चिदानंद गोविंद हमें मिल जाता है। कहते हैं चरणदास, सीधा साहूकारा सांचा। और ऐसे वैसे साहूकार से मैं डील नहीं करता। वो जो होल सेलर है खुद गोविंद है, राम नाम का थोक विक्रेता वह गोविंद स्वयं है, जहाँ से मैं राम नाम खरीदता हूँ और राम नाम बेचता हूँ। सीधा साहूकारा सांचा। और वो साहूकार, वो होल सेलर बड़ा सच्चा है, कभी वो धोखा नहीं देता। जिसके लिए चरणदास अन्यत्र कहते हैं, जो कुछ किया सोई अब पाओ, वही लनाओ जो बोया है। जो तुम बोते हो वही तो काटते हो, जो तुम पुरुषार्थ करते हो वही सौभाग्य बनकर तुम्हारे सामने आता है। और साहेब सांचा न्याय चुकावे।
वह गोविंद कभी झूठा न्याय, गलत न्याय नहीं करता। और ज्यों का त्यों ही होया रे, जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे सामने आता है। जो पुरुषार्थ हम करते हैं काल क्रम में वही प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आता है। अगर राम नाम के सिमरन में हम जीते हैं तो निश्चित रूप से सच्चिदानंद गोविंद हमारे हाथों में आ जाता है। कहते हैं चरणदास, सीधा साहूकारा सांचा आ हेर फेर कछु नाई। और तो किसी से अगर तुम व्यापार करोगे तो कहाँ वो ठगेगा तुमको पता भी नहीं चलता, लेकिन गोविंद के साथ अगर तुम व्यापार करो तो कभी धोखा नहीं होता, कहीं धोखाधड़ी नहीं होती। हेर फेर कछु नाही, उस व्यापार में कहीं भी कोई हेर फेर नहीं है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, हऊ बंजारो राम को, हम तो राम के बंजारे हैं और सहज करऊ व्यापार, सहज रहकर सहज का व्यापार करते हैं। एक तो सहज हुआ, साक्षी, स्थित प्रज्ञ, अकंप, और दूसरा सहज। ये जो बाहर चारों तरफ आकाश जो गोविंद से भरा है, इसको संतों ने सहज कहा है। और मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। संसार तो विषय लाद रहा है, विषय वासनाओं का, भोगों का माल लादा हुआ है, लेकिन रविदास साहब कहते हैं हमने तो राम नाम का धन ही लाद लिया है। कहते हैं चरणदास, जित सौदागर सबही सुखिया, गुरु सुखदेव बसाए। कहते जो भी राम नाम का सौदागर है वो सभी सुखी हुए, सभी आनंदित हुए, और गुरु सुखदेव बसाए। मेरे गुरु सुखदेव ने मुझे राम नाम की नगरी में बसा दिया, और चरण ही दास बिलमी रहे हुआई, और चरण दास वहीं ठहर गया, परम विश्राम को, परम पद को, परम गति को उपलब्ध हो गया। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, जन रज्जब ऐसी विधि जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। अद्भुत बात कहते हैं, जैसे का तैसा। अब मन कहीं जाता नहीं, मैं ठहर गया उस परम विश्राम में, ठहर गया उस परम पद में, ठहर गया उस परम सहज में। कहते हैं चरणदास, चरण ही दास बिलम रहे हुआई, अजूनी पंथ न आए। अब योनियों के मार्ग पर, योनियों के चक्कर में, 84 लाख योनियों के चक्कर में अब मेरा आना जाना नहीं होगा। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मेले, अब बाहुरी न भव जल फेरा। मेरे सदगुरु ने मेरे प्रियतम गोविंद से मेरा मिलन करा दिया, और अब भवजल का बार बार आने जाने का फेरा मेरा नहीं है, और मैं परम विश्राम को उपलब्ध हो गया, मैं परम पद को उपलब्ध हो गया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का रहस्य जानो, और सहज को जानकर सहज में ठहर जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।